हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत रुचिरा का तृतीय पाठ शब्द परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है, एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, श्रमिका खनित्रम चालयति। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको संस्कृत की मीनिंग करनी है या उसका अर्थ लिखना है तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी वर्ड मीनिंग या फिर शब्दार्थ को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले हम शब्दार्थ को ही समझते हैं। जैसे लिखा है एतत्, एतत् नपुंसकलिंग का ठीक है शब्द है, तो एतत् का मतलब क्या होता है, यह। ठीक है, उसके बाद है विश्राम गृहम, विश्राम गृह का क्या मतलब होता है कि विश्रामालय। ठीक है, उसके बाद है अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। भित्तिकम, भित्तिकम मीन्स होता है घेरा या दीवार। ठीक है, अगला है खनित्रम, खनित्रम का मतलब क्या होता है, कुदाल या खंती। श्रमिका, श्रमिका का मतलब होता है मजदूरनी। ठीक है, उसके बाद है चालयति, चालयति मीन्स चलाती है। ऐते, ऐते मीन्स ये दोनों। बस यानी दो बस। ठीक है, आगे और है कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। गच्छतः जा रहे हैं या जा रही है। ठीक है, रेल स्थानकम यानी कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं, स्टेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेल दिया गया है आगे से तो हम इसे रेलवे स्टेशन ही कहेंगे। ठीक है, अंगुलिके, ठीक है, तो क्या अंगुलिका का मतलब होता है दो अंगूठियाँ। ठीक है, या टू रिंग्स भी कह सकते हैं। उसके बाद है स्तः, स्तः मीन्स है। स्वर्णकार, सुवर्णकार का मतलब होता है सुनार या सोनार। ठीक है, उसके बाद है एतानी, एतानी का मतलब होता है ये। ठीक है, तो एतानी शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग में, उसका जो लिंग है वो नपुंसक है और वचन जो है बहुवचन है। ठीक है, कदली फलानी, कदली फलानी मीन्स केले का फल। ठीक है, मधुराणी, मधुराणी माने मीठा या अच्छा। ठीक है, पोषकाणी, पोषकाणी का मतलब होता है पोषक। और उसके बाद है करव वस्त्राणी, करव वस्त्राणी का मतलब होता है रुमाल। ठीक है, उसके बाद है पुराणानी, पुराणानी का मतलब होता है पुराने। उसके बाद है नूतनानी, नए। ठीक है, ये सारी इसकी जो है वर्ड मीनिंग थी, यानी कि जो इसके शब्दार्थ हैं वो ये है। ठीक है, तो शब्दार्थ के आधार पर ही हमें क्या करना होता है, हमें इसकी मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाती है। अगर हमने ये शब्दार्थ अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो हमें शब्दार्थ लिखने में भावार्थ लिखने में या अर्थ लिखने में कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है, तो किसी भी पाठ को स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा कि हिंदी या संस्कृत दोनों लैंग्वेज में आपको उनकी मीनिंग्स दी गई होती हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप उसकी मीनिंग पढ़िए, वर्ड मीनिंग पढ़िए। वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद ही आप उसकी मीनिंग सही से समझ पाएंगे या सही से कर पाएंगे। ओके।